वेलकम टू एस पार क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3 जो बेस्ड है डिटर्मिनेंट और क्रैमर रूल के ऊपर। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रैमर रूल का फॉर्मूला क्या था, डी डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, तो उसका यूज करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाले थे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं उस पर बेस्ड पूरा एक प्रैक्टिस सेट 1.3 दे रखा है उसको। ठीक है, तो देखें पहला प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला इक्वेशन हमको दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। ठीक है, डिटरमिनेंट हमको दे रखा है और ये जो बॉक्स छोड़ रखा है इसको हमें फिलअप करना है। ठीक है, अब देखें तो करते कैसे हैं बच्चा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं, ये पहले ही हम पढ़ रखे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो 3 इंटू 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 2, ये 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 2 का, तो 3 5 जा 15 बन जाएगा और ये 4 2 जा 8 दे रखा है, तो 15 माइनस 8 कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो है ना बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, बस खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बॉक्स में नहीं दे रखा है नंबर उसको फिलअप कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर दूसरा देखें तो दूसरे में हमें सभी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक एक करके सबकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे पहला हमको दे रखा है -1 7 2 एंड 4। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो -1 इंटू 4 -2 इंटू 7, अब 4 बन जा 4 माइनस 7 2 जा 14, और -4 और -14 कितना बन जाएगा -18 बन जाएगा। तो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई -18 आ गई। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दिया हुआ है 5 3 -7 एंड 0। अब इसकी वैल्यू सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाइड 0 -7 इंटू 3, तो 5 0 जा 0 माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा, 7 3 जा 21, और अगर 21 में 0 ऐड करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही तीसरा तीसरा क्या दे रखा है बच्चा, ये 7/3 5/3 एंड 3/2 एंड 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो सेम करते हैं वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई 7/3 इंटू 1/2 माइनस 3/2 इंटू 5/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15 एंड 2 3 जा 6। ठीक है, अब क्या है, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो भी दे रखा है अगर एडिशन दिया है तो ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्शन दिया रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है हमको 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6। अब 7 माइनस 15 करेंगे तो कितना मिल जाएगा -8/6। अब 2 से कट कर देते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो ये कितना मिल जाएगा -4/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो पहले का कितना आया -18, सेकेंड 21 एंड थर्ड -4/3 आ गया। ठीक है, तो देखें दूसरा क्वेश्चन भी कितना इजी था, आराम से हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलें अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को हम लोग क्रैमर रूल मेथड से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इन सबको नोट कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन A1 A2 B1 B2 C1। ठीक है, अब देख A1 B1 C1 क्या है, एक इक्वेशन को मान लेते हैं। A1 क्या था x का कोफिशिएंट और B1 क्या था y का कोफिशिएंट, तो A1 की वैल्यू 3 और B1 की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू 10। वैसे ही सेम A2 की वैल्यू 4 और B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू 5। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करेंगे, डी लिख लेते हैं। डी डी का फॉर्मूला क्या था, एक्स और वाई का कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2, ठीक है। वैल्यू रख लेते हैं, क्या है a1 a2, ये देखें 3 4, और b1 b2 क्या है -4 एंड 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 3 -4 इंटू -4, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 3 3 जा 9, और ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, और 4 4 जा 16, तो 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 25, ठीक है। उसके बाद dx कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x के कोफिशिएंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट c1 c2, और y का कोफिशिएंट एज इट इज रह जाएगा वैसे, ठीक है। अब c1 c2 वैल्यू रख लेते हैं, कांस्टेंट क्या है बच्चा ये 10 5, और b1 b2 क्या है -4 एंड 3, फिर से वापस वही निकाल देते हैं वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 10 3 जा 30 माइनस 5 इंटू -4, 10 3 जा 30, और माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 5 4 जा 20, तो 30 प्लस 20 कितना बन जाएगा 50, ये मिल गया हमें dx, ठीक है। वैसे ही सेम हम क्या करने वाले हैं, dy भी निकाल लेते हैं। अब ये dy निकालना है तो y दे रखा है, तो y के कोफिशिएंट की जगह पे क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो c1 c2 a1 a2, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a1 a2 3 4, और कांस्टेंट 10 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10, 3 5 जा 15, और 10 4 जा 40, अब 15 माइनस 14 करेंगे तो -25, ठीक है। तो हमें d मिल गया, dx मिल गया, और dy मिल गया। उसके बाद क्या करना है हमको, x और y की वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई डी, तो dx की वैल्यू क्या है 50, और d की वैल्यू क्या है, dx इज इक्वल टू 50, और d की वैल्यू क्या है 25, ठीक है। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। दूसरा y इज इक्वल टू क्या होता है dy बाई डी, dy अभी हमने कितना निकाला -25, और d कितना है 25, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1, ठीक है। देयरफॉर x y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया आराम से, ठीक है। तो क्या करने वाले, सभी क्वेश्चन में हम यही मेथड यूज करने वाले हैं, a1 b1 c1 लिखेंगे, a2 b2 c2 लिखेंगे, उसके बाद सब d निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, और x इज इक्वल टू dx बाई डी एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी, आराम से हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हो गया, तो चलें अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम वैसा ही कर लेते हैं, लेकिन वो करने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है। कैसे था स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इस फॉर्म में था। लेकिन क्या ये इस फॉर्म में दे रखा है, नहीं, क्योंकि x एक साइड है और दूसरे साइड कांस्टेंट और y दे रखा है। यहाँ पे सभी टर्म एक साइड दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, उसको इस टर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखें, अब ये 4x प्लस 3y माइनस 4 दे रखा है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इस -4 को मैं उधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अभी आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। दूसरा क्या है, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, इधर -5y है, इसको इधर भेज दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है।
तो आराम से हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबकी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है बच्चा, ये 4 और B1 की वैल्यू क्या है 3 और C1 की वैल्यू 4। वैसे ही A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू 8, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं D कैसे निकालते हैं, x और y का कोफिशिएंट क्या है, A1 A2 B1 B2, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, A1 A2 4 6 B1 B2 3 5, उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई में करूंगा ये 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3 मिल जाएगा, तो 4 5 जा 20 माइनस 6 3 जा 18। अब 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2। तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 2 मिल गई। वैसे ही सेम आगे हम निकालेंगे dx क्या होता है, x दे रखा है तो x के कोफिशिएंट को वहां से हटाएंगे, dx है तो x के कोफिशिएंट को वहां से हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। C1 C2 B1 B2, ठीक है। अब देखें C1 C2 कांस्टेंट क्या है, C1 C2 4 8 और B1 B2 3 5 3 एंड 5। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3, 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24। तो ये dx की वैल्यू 20 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। ये dx मिल गया। वैसे ही सेम y निकाल लेते हैं, dy। अब y दिया है तो y के कोफिशिएंट की जगह पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट, और x का कोफिशिएंट एज इट इज रह जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, A1 A2 ये 4 6 और कांस्टेंट 4 और 8। वापस से वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4 6 इंटू 4, अब 4 8 जा 32 माइनस 6 4 जा 24। अब अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 32 में से अगर मैं 24 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो कितना मिल जाएगा 8, ठीक है। तो dy की वैल्यू कितनी मिल गई 8 मिल गई, ठीक है। तो d भी मिल गया है, dx भी मिल गया है और dy भी मिल गया है। तो उसके बाद क्या करेंगे x इज इक्वल टू dx बाई d, और dx की वैल्यू -4 और d की वैल्यू 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई -2। वैसे ही सेम y का फॉर्मूला dy बाई d। अब dy की वैल्यू कितनी आई है dy 8 और d कितना है 2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। देयरफॉर x y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी -2 और y की वैल्यू 4 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आराम से हो गया, ठीक है। x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 4, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये तो हमें पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि x और y एक साइड है और कांस्टेंट टर्म एक साइड है, ठीक है। तो आराम से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए सॉल्यूशन a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -1, ठीक है। अब a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू 12, ठीक है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, मिल गया। अब उसके बाद सेम तरीका जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। डी, देयरफॉर डी इज इक्वल टू, डी कैसे निकालते हैं बच्चा x और y के कोफिशिएंट से a1 a2 b1 b2, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या है a1 a2 1 2 b1 b2 2 माइनस
3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा, 1 इंटू -3 एंड -2 टू ज़ा 4, तो d की वैल्यू मिल जाएगी -7, ठीक है। d मिल गया -7। अभी अगला dx का फॉर्मूला क्या होता है, x लिख रहे हैं तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और b का कोफिशिएंट एज इट इज वैसे रह जाएगा। अब dx इज इक्वल टू C1 C2, कांस्टेंट क्या है -1 12 एंड B1 B2 2 एंड -3, ठीक है। तो चलें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें dx इज इक्वल टू -1 इंटू -3 -1 इंटू -3 -12 इंटू 4, 12 इंटू नॉट 4 2, ठीक है। तो 3 1 जा 3 -12 2 जा 24, ठीक है। अब 3 -24 करेंगे तो dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -21 मिल जाएगी, ठीक है। ये मिल गया -21। अभी अगला dy का फॉर्मूला क्या होता है, y दे रखा है तो y की कोफिशिएंट के जगह पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म C1 C2, और x का कोफिशिएंट वैसे ही रह जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a1 a2 1 2 C1 C2 -1 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 12 -2 इंटू -1। अब 12 1 जा 12 माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 12 + 2 कितना हो गया 14, ठीक है। तो dy कितना मिल गया 14। अभी dx मिल चुका है, dy मिल चुका है, d पहले ही निकाल रखे हैं, तो उसके बाद करना क्या है, हमको x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई d, और dx की वैल्यू कितनी आई है, dx -21, और d की वैल्यू कितना है -7, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। वैसे ही y इज इक्वल टू dy बाई dy कितना मिला है 14, और d -7 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू मिल जाएगी -2। देयरफॉर x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो x और y की वैल्यू मिल गई 3 एंड -2 मिल गए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है हमको, 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -2 दे रखा है, ठीक है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एकदम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया एकदम वैसे ही है। चलिए सॉल्यूशन सेम वही लिखते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है। a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू -14, ठीक है। a2 8, b2 -3 और c2 कितना आ गया ये -, ठीक है। चले अब dx एंड dy देखते हैं। देयरफॉर d का फॉर्मूला क्या होता है, x और y का कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a1 a2 की वैल्यू क्या है 6 एंड 8, और b1 b2 है -4 -3। वैल्यू के लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू -3 -8 इंटू -4, ठीक है। अब देखें 6 3 जा -18, माइनस और अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 8 4 जा 32। अब 32 में से 18 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 14, तो ये मिल गया मुझे d, ठीक है। d कितना मिल गया 14। अभी आगे हम निकालते हैं dx का फॉर्मूला क्या होता है, अब x दे रखा है तो x की जगह पे क्या आएगा कांस्टेंट C1 C2, और y का कोफिशिएंट एज इट इज b1 एंड b2,
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। C1 C2 -1 सॉरी -12 एंड -2 -12 -2 और B1 B2 -4 एंड -3 -4 एंड -3। अब अगर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -12 इंटू -3 -2 इंटू -4 -2 इंटू -4। अब 12 3 जा, अब माइनस और माइनस है तो मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 12 3 जा 36 माइनस माइनस प्लस बन गया अंदर ही, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 36 -8, अब 36 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 28, ठीक है। तो dx की वैल्यू कितनी मिल गई 28। वैसे ही सेम dy निकाल लेते हैं। dy को कैसे निकालते हैं, y दे रखा है तो y के कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट एज इट इज वैसे ही रख देंगे। अब देखिए A1 A2 6 8 है और C1 C2 -12 एंड -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू -2 -8 इंटू -12, ठीक है। तो 6 2 जा -12 बन गया, ये माइनस है और अंदर ही माइनस है तो माइनस का माइनस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा। 12 8 जा 96। अब 96 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो मिल जाएगा हमको 84। तो ये मिल गया dy, ठीक है। तो dx भी मिल गया, dy भी मिल गया और d भी मिल गया। उसके बाद बस खाली बच गया है x एंड y। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई d। dx का फॉर्मूला क्या है, सॉरी dx की वैल्यू क्या है 28 और d 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो x की वैल्यू मिल गई 2। वैसे ही सेम y इज इक्वल टू क्या होता है dy बाई d। dy कितना दे रखा है 84 और d की वैल्यू 14। अब 14 से कट कर दें, 14 1 जा 14, 14 6 जा 84। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 6। देयरफॉर x y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब 5 में क्या है 4m + 6n इज इक्वल टू 54, 3m + 2n इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वेरिएबल x और y की जगह पे क्या दे दिया है m और n दे दिया है, ठीक है। चलें इसको भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। a1 b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2। a1 की वैल्यू क्या हो गई है 4 और b1 की वैल्यू 6 और c1 की वैल्यू 54। वैसे ही a2 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू हो गई 28, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं d dx एंड dy निकाल लेते हैं। देयरफॉर d का फॉर्मूला क्या होता है x और y का कोफिशिएंट a1 a2 b1 b, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं a1 a2 4 3 6 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6, तो 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 8 माइनस 18 कितना बन जाएगा -10 बन जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -10। वैसे ही dx, अब देखिए d तो हमने निकाल लिया, अब dx हम हैबिट दी हमें 3 4 क्वेश्चन तक हम करते आए वैसे ही, लेकिन वहां पे वेरिएबल x और y दे रखा था, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है m और n है, ठीक है। तो यहाँ पर x और y को हटा करके हम वेरिएबल रखेंगे m और n, ठीक है। तो ये dm बन जाएगा, ठीक है। तो dm इज इक्वल टू वही सेम है, m के कोफिशिएंट को हटाएंगे उसके यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। तो c1 c2 और ये a1 सॉरी नॉट a1 a2 दैट इज b1 b2, ठीक है। तो चलें c1 c2 क्या है बच्चा 54 एंड 28 और b1 b2 क्या है 6 और 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 54 इंटू 2
-28 इंटू 6, ठीक है। 54 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 54 इंटू 2, ठीक है। 54 इंटू 2 108 माइनस 28 इंटू 6, तो 6 8 जा 48 एंड 6 2 जा 12, 12 एंड 4 168, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा हमें -60, तो ये मिल गया DM, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई -10 और DM की वैल्यू आ गई -16। आगे हम निकालने वाले हैं DN। n दे रखा है तो n के कोफिशिएंट को हटा देंगे, वहां पर क्या जाएगा कांस्टेंट C1 C2 और m का कोफिशिएंट वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये देखें A1 A2 क्या है, ये 4 3 एंड कांस्टेंट 54 28, ठीक है। सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिल जाएगा 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54, मल्टीप्लाई कर दें, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 एंड 3 11 माइनस 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 1 16। अब अगर इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -, ठीक है। तो D मिल गया, DM मिल गया और DN मिल गया। उसके बाद हमें करना क्या है, M और N निकालना है, ठीक है। Therefore M इज इक्वल टू, जैसे x और y निकालते थे तो dx बाई डी करते थे और dy बाई डी, वैसे ही m निकालना है तो हम करेंगे यहाँ पे dm बाई डी। dm कितना आया है -60 और d कितना आया हुआ है -10, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 6। वैसे ही सेम n की वैल्यू dn बाई डी, और dn कितना है -50 और d की वैल्यू -10, माइनस माइनस कट गया, 0 0 कैंसिल, तो n की वैल्यू मिल गई 5। देयरफॉर m, n इज इक्वल टू m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 5 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। आराम से, ठीक है। बस वेरिएबल चेंज था, x और y की जगह पे क्या था m और n दिया हुआ था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम उसको करते आए हैं फिर वैसे ही सेम करेंगे, बस x और y की जगह पे क्या रख देंगे, m और n रख देंगे, ठीक है। तो चले अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जैसे पिछले सारे क्वेश्चन को करते आए हैं उसको भी ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है और सेकंड x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है 2, तो एक काम करते हैं, क्यों नहीं इस फ्रैक्शन को यहाँ से हटा दें, और वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और पहला वाला तो एज इट इज है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 का मल्टीप्लाई x में कितना बन जाएगा, 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं 2 में, तो ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चले लिख लेते हैं A1 B1 एंड C1 और A2 B2 एंड C2, ठीक है। अब A1 की वैल्यू क्या है 2 और B1 की वैल्यू क्या है 3 और C1 की वैल्यू है 2, वैसे ही सेम A2 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे D क्या होता है x और y का कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, A1 2 और A2 भी 2 है और B1 की वैल्यू 3 एंड B2 -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, ये कितना बन जाएगा -2 एंड -6, ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये D की वैल्यू मिल गई, D इज इक्वल टू -8, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग dx की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। dx
dx कैसे निकालते हैं, x दे रखा है तो x के जगह पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c1 c2 और y का कोएफिशिएंट एज इट इज रह जाएगा। अब देखें c1 c2 की वैल्यू क्या है 2 and 1 2 1 और b1 b2 क्या है 3 and -1, ठीक है। अब चलिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू -1 -1 इंटू 3 एंड 2 1 जा -2, माइनस है तो माइनस लगा दिए, -3 1 जा 3, ठीक है। -2 एंड -3 कितना बन जाएगा, -5 बन जाएगा। तो देखें dx भी मिल गया हमको, dx इज इक्वल टू -5। उसके बाद क्या करेंगे dy का फॉर्मूला क्या होता है, अब y दे रखा है तो y के जगह पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट और x वाला एज इट इज वैसे रह जाएगा, ठीक है। अब देखें a1 a2 क्या है 2 and 2 एंड c1 c2 2 and 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें 2 1 जा 2 -2 2 जा 4, ठीक है। ये देखें 2 1 जा 2 -2 2 जा 4, तो dy की वैल्यू मिल जाएगी -2, ठीक है। अब देखें d भी मिल गया, dx भी मिल गया और dy भी मिल गया है, ठीक है। तो चले उसके बाद x इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई d, और dx की वैल्यू क्या है -5 और d की वैल्यू है -8, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या मिल गई 5/8, ठीक है। वैसे ही सेम y की वैल्यू क्या होती है dy बाई d। अब देखें dy की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू है -8, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, y की वैल्यू कितनी मिल गई 1/4। अब x भी मिल गया और y भी मिल गया, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 5/8 एंड y की वैल्यू 1/4, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हमने आज पूरे प्रैक्टिस सेट 1.3 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अभी हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है।